हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलिए आज खत्म करते हैं एक्सरसाइज 8.4 को। इसका क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। कई पार्ट है इसमें, 10 पार्ट्स हैं। फर्स्ट आई एम टेकिंग पार्ट नंबर 2। देखिए क्या है ये, मुझे प्रूव करना है कॉस से ओवर 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए, और ये वैल्यू मुझे लेकर के आनी है 2 सेक ए। कई तरीके होते हैं इन्हें सॉल्व करने के। हो सकता है जिस तरीके से मैं करूं आप उसको किसी दूसरे मेथड से, किसी तीसरे मेथड से, किसी चौथे मेथड से भी कर लें। एन आइडेंटिटी करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक। कई बार तो मुझे लगता है कि ट्रायल एंड एरर मेथड पे ज्यादा काम करती हैं। कीजिए आप। कुछ लोग क्या करते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, दे प्रूव राइट हैंड साइड। कुछ लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे और दिखाते हैं कि जो वैल्यू सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड की आ रही है वही वैल्यू सॉल्व करके राइट हैंड साइड की आ रही है। कुछ लोग पहले राइट हैंड साइड लेते हैं एंड दे प्रूव लेफ्ट हैंड साइड। यू आर फ्री टू चूज एनी मेथड जो आपको सुटेबल लगे, जिससे आप आसानी से कर पाए। यू मस्ट चूज दैट मेथड। In that particular question, I am starting from left hand side, and I will try to find the right hand side using left hand side. ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है। लेफ्ट हैंड साइड है cos a, एक बार इसको एज इट इज ही लिख देंगे हम, 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए ओवर cos a। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं, मुझे 2 सेक लाना है कैसे भी। 2 सेक तब आएगा जब ये 2 अपॉन cos a आ जाए। सीधी सी बात है। देखिए 2 अपॉन cos a कैन बी रिटन एज 2 सेक। अब ये मैं कैसे लाऊं? अब मेरी समझ में मान लीजिए नहीं आ रहा, तो मेरे को जो सबसे जनरल मेथड होता है ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में सबसे ज्यादा हमारे दिमाग में आता है, बोले एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। वही कर लेते हैं। चलिए मैंने यहाँ cos a बना दिया, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, यही बैठेगा एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा और बचेगा cos a। cos a इंटू cos a विल बिकम cos स्क्वायर ए, और तो कुछ बन नहीं रहा है यहाँ। अब जब cos a से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए बचेगा, और 1 प्लस साइन ए का मतलब अब यहाँ 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए विल बिकम 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। पहले ये समझो, ये बात समझ में आई या नहीं। दोनों हैं, इनका एलसीएम लेना है। अब ये कोई नंबर तो है नहीं कि मैं ऐसे करके एलसीएम ले लूँ। मैंने सीधे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 प्लस साइन ए से डिवाइड किया तो cos a बचा, जो बचा उसकी मल्टीप्लाई इससे की तो cos स्क्वायर है। ऐसे ही cos a से डिवाइड किया, 1 प्लस साइन ए बचा, 1 प्लस साइन ए की 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई की। चलिए आगे देखते हैं अब क्या बनता है। इधर बन गया cos स्क्वायर ए प्लस, इसको ओपन करें तो क्या बनेगा, ये बनेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, अपॉन cos a 1 प्लस साइन ए। फर्दर cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर को पास पास ले आते हैं ऐसे। ठीक है, अभी और इसमें देखिए क्या हो सकता है। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 2, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन cos a 1 प्लस साइन ए। इसमें 2 कॉमन ले लीजिए तो बनेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a 1 प्लस साइन ए। 1 plus sin a is cancelled by 1 plus sin a, so it is 2 upon cos a and it is 2 sec a. 1 upon cos a can be written as sec a. तो जो सेकंड पार्ट है वो हमारी समझ में आ गया। पॉज एंड नोट। चलिए आगे चलते हैं।
बढ़ते हैं आगे। ये भी बढ़िया है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट अच्छा है, इसको कल ही रहते हैं। ठीक, 3 पार्ट इज गुड। इट इज 10a अपॉन 1 माइनस tan थीटा है बच्चों, आई एम सॉरी, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। और ये मुझे प्रूव करना है 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। sec थीटा cos थीटा cosec थीटा कहीं ना कहीं लिंक साइन और cos से है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करूंगा तो मुझे ना इसे साइन cos की टर्म में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। मैं लेफ्ट हैंड साइड को पहले ले रहा हूं। मैंने लिया tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा, ध्यान दीजिएगा, प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। और मैं tan थीटा और cot थीटा को sin थीटा और cos थीटा की टर्म में लिखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि रिजल्ट मुझे sec थीटा और cosec थीटा में लाना है, जो तभी आएगा जब sin और cos इंट्रोड्यूस होंगे। अब tan थीटा क्या है सर? इसको मैं लिख सकता हूं sin थीटा ओवर cos थीटा अपॉन 1 माइनस, अच्छा cot थीटा रेसिप्रोकल होता है तो इट कैन बी रिटन एज cos थीटा ओवर sin थीटा प्लस cos थीटा ओवर sin थीटा ओवर 1 माइनस sin थीटा ओवर cos थीटा। ये मैंने यहाँ cot और tan की वैल्यूज पुट कर दी। फर्दर देखिए क्या बनेगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है, प्लस cos थीटा ओवर sin थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा। यहां sin थीटा माइनस cos थीटा है या cos थीटा माइनस sin थीटा है, ओवर cos थीटा। इसे देखिए अब हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये सेम लाना जरूरी होगा। इसको हम लिख सकते हैं sin थीटा ओवर cos थीटा इंटू sin थीटा ओवर sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है ये चीज, प्लस cos थीटा ओवर sin थीटा इंटू cos थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा। अब यहां sin थीटा माइनस cos थीटा है, यहां cos थीटा माइनस sin थीटा है। अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ये भी sin थीटा माइनस cos थीटा बनेगा। फिर से मेरी बात सुनिए कि यहां sin थीटा माइनस cos थीटा है, यहाँ cos थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूँ, बाहर लिख दूँ, तो साइन थीटा पॉजिटिव बन जाएगा, cos थीटा नेगेटिव, लेकिन माइनस साइन जो यहाँ लिखा जाएगा वो यहाँ को बेसिकली इन्फ्लुएंस करेगा एंड इट कैन बी रिटन एज, अब देखिएगा जरा मैं क्या कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा, और मैंने इस प्लस साइन को माइनस कर दिया जिससे मैं इस साइन को साइन थीटा माइनस cos थीटा लिख दूँ। यहाँ बन रहा है cos स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा और ये बन गया साइन थीटा माइनस cos थीटा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो प्लीज़ नोट इट। मैंने यहाँ क्या किया है समझ गए आप? अब मुझे इसका एलसीएम लेना है। cos थीटा है, चलिए ओके, साइन थीटा है ओके, और इसको दोनों बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार काफ़ी है।
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब हम जब इससे डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी केवल साइन थीटा बचेगा और साइन थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई होकर यहाँ बनेगा साइन क्यूब थीटा माइनस, और जब यहाँ साइन थीटा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आई विल गेट हियर कॉस क्यूब थीटा। तो ये साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा ये बचा। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ये आइडेंटिटी पढ़िए कभी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 9th में याद कीजिए। अगर हम इस दोनों को कंपेयर करते हैं, देन एट द प्लेस ऑफ ए आई एम हैविंग हियर साइन थीटा एंड एट द प्लेस ऑफ बी इट इज कॉस थीटा। ठीक है, करते हैं इसको आगे, आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो पहले ब्रैकेट में तो मुझे ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मिलेगा, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस, मैं पहले बी स्क्वायर लिख लेता हूं कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये तो चलिए कैंसिल। ठीक है, अब क्या बचा इसमें, इसमें बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा लिख देते हैं इसको भी, साइन थीटा कॉस थीटा। समझ रहे हैं आप ये? अब इसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं अलग अलग, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इससे क्या होगा, इससे तो मुझे मिल जाएगा 1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इससे मुझे मिलेगा सेक थीटा कोसेक थीटा। सो आई विल गेट सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस 1 विच इज एक्चुअली राइट हैंड साइड। ठीक, तो एक बढ़िया क्वेश्चन था ये, जिसको हम कर सकते थे अपने मेथड से। चलिए नोट कर लीजिए इसको भी, पॉज करिए, नोट कीजिए, आगे चलते हैं। और देखते हैं कुछ बढ़िया सा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दोनों पार्ट सेपरेट करने हैं। ठीक, करके देखिएगा। 5th पार्ट एग्जाम्पल है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, लेकिन एक एग्जाम्पल में इसी तरीके से बिल्कुल सॉल्व है। 6th पार्ट देखते हैं। 6th पार्ट है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ठीक, एक विशेष बात देखिए आप, चाहे सेक ए हो चाहे टेन ए हो, दोनों को ही अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो डिनोमिनेटर में कॉस ए आएगा। सेक ए कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉस ए, टेन ए कैन बी रिटन एज साइन ए अपॉन कॉस ए। तो यहां भी अगर नीचे कॉस ए आ जाए तो काम चल जाए, और कॉस ए यहां तब आएगा जब यहां 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तब बनेगा जब मैं 1 प्लस साइन ए से नीचे भी मल्टीप्लाई करूं। तो मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाइंग, अब मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड ही लिखता हूं, लेफ्ट हैंड साइड जो बेसिकली ये है 1 प्लस साइन ए ओवर 1 माइनस साइन ए। ठीक है, मैंने क्या किया इसमें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस साइन ए से। तो ऊपर तो बन गया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड, और नीचे बन गया 1 माइनस साइन ए ओवर 1 प्लस साइन ए। ओके,
1 प्लस साइन ए से न्यूमरेटर भी, 1 प्लस साइन ए से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया गया, तो अब हुआ क्या, न्यूमरेटर में तो बन गया 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और नीचे रह गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। अब ऊपर तो बन गया ये होल अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, मतलब कॉस स्क्वायर है। और अब दोनों ही होल स्क्वायर हैं, तो इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस है। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, जो मेरा टारगेट था, विच इज सेक ए प्लस टेन ए। करेक्ट। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा मेहनत करे बिना। और देखते हैं, 7th पार्ट देखने में तो मुश्किल सा लग रहा है, पर है नहीं। 8th पार्ट भी देखने में ही मुश्किल लग रहा है ये भी नहीं, पर चलिए 8th पार्ट कर लेते हैं। 8th पार्ट है साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। ये मुझे फाइंड करना है। साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करता हूं, बन जाएगा साइन, चलिए पहले लिख लेते हैं एक बार, साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। क्या बनेगा ये देखते हैं। ये बनेगा साइन स्क्वायर है प्लस कोसेक स्क्वायर है प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस ये स्क्वायर पूरा हुआ, कॉस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है, अच्छा साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1 होता है, 1 प्लस साइन ए से कोसेक ए कैंसिल तो 1 प्लस 2, ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर है तो कुछ नहीं होता, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया। ठीक है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1 बन गया, ये 2 बन गया, कोसेक स्क्वायर ए का मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, सेक स्क्वायर ए का कुछ भी नहीं है, कॉस ए से सेक ए टैन हो गया, तो ये 2 और आ गया अभी। ठीक, तो देखिए ये दोनों मिलके ये 1 हो गया, कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए भी और रह गया है, 2 ये हो गया, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और तो कुछ नहीं रह गया है बच्चों, देखिए जरा, साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, बिल्कुल ठीक, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, यही है जी हाँ। ठीक, चलिए बढ़िया बात है। अब ये मुझे बच्चों क्या मिल गया, ये मुझे मिल गया 1 प्लस 2, अब इनकी ऐसा है ये दोनों रह गए, इनको और पुट कर लेते हैं ना, तो 1 प्लस 2 ये तो 5 हो गए है ना, प्लस कोसेक स्क्वायर ए को लिख दीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को लिख दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बस अब काम हो जाएगा।
विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अब बस एक और देख लेते हैं 10th पार्ट, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए 10th पार्ट और देख लीजिए इसका। क्वेश्चन है कि 1 + 10 स्क्वायर है अपॉन 1 + cot स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 - 10 है अपॉन 1 - cot है होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10 स्क्वायर है। मुझे इस क्वेश्चन में करना क्या होगा एक्चुअली, मुझे इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू भी 10 स्क्वायर ला के दिखानी है कि फाइनली ये सॉल्व करके 10 स्क्वायर ही आएगा, और मुझे ये भी 10 स्क्वायर ही ला के दिखाना है। तो मैं पहले इसको सॉल्व करता हूं। किसको सॉल्व करता हूं मैं? 1 + 10 स्क्वायर है अपॉन 1 + cot स्क्वायर है, और मैं दिखाऊंगा कि ये 10 स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो ये हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर है। अब मुझे 10 स्क्वायर ही तो लाना है, तो cot स्क्वायर को भी 10 में ही कन्वर्ट कर लो। 1 + 1 अपॉन 10 स्क्वायर है। इट कैन बी रिटन एज 1 + 10 स्क्वायर है अपॉन 10 स्क्वायर + 1 अपॉन 10 स्क्वायर है। ठीक, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, ये 10 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 10 स्क्वायर है ब्रैकेट में 1 + 10 स्क्वायर है अपॉन 1 + 10 स्क्वायर है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड इट विल बी 10 स्क्वायर है। तो मुझे इसकी वैल्यू तो मिल गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। Now 1 - 10 अपॉन 1 - cot होल स्क्वायर। देखिए बिल्कुल ऐसे ही 1 - 10 अपॉन 1 - 1 अपॉन 10, ठीक है, विच होल स्क्वायर और चलने दीजिए। वन - 10 अपॉन 10 - 1, ठीक है, अपॉन 10 होल स्क्वायर, ठीक है। इट कैन बी रिटन एज 1 - 10 इंटू 10a अपॉन 10a - 1 होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर है 1 - 10a, यहाँ है 10a - 1, तो मुझे माइनस साइन कॉमन लेना होगा इन्हें सेम करने के लिए, एंड आई कैन राइट -10a, और अब ये बन जाएगा 10a - 1 अपॉन 10a - 1 होल स्क्वायर। सो इट विल बी -10a होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10 स्क्वायर a। तो इस तरीके से हम बड़े आसानी के साथ इन आइडेंटिटीज को प्रूव करने में कामयाब रहे। ठीक, अब जो बची हुई आइडेंटिटी है उन्हें आप कीजिए, बाकी जो असाइनमेंट है उनको करते रहिए। ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ पर फिनिश हो जाता है NCERT वाइज। आपको तो खत्म अभी करना है, कंप्लीट करना है। ठीक, चलिए, ऑल द बेस्ट।